हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर का सिलेबस, वो भी फिजिक्स का। सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, फिजिक्स लिखा हुआ है। आपका ईयर जो है वो आपका 3rd ईयर है। सेमेस्टर नंबर आपका 6th है। कोर्स टाइटल में क्या है? सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। सबसे पहले हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पेपर कोड दिया गया है, इसको आप नोट कर लीजिए, B010601T। तो चलिए हम बात करते हैं। आपका जो टॉपिक है पार्ट ए में, वो आपका है इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसमें आपको 4 यूनिट्स मिलेगा। पहला आपका जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर से है। ये आपका फर्स्ट यूनिट है, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। अब आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि आपको लैटिस पढ़ना है, बेसिस पढ़ना है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर्स पढ़ना है, सेल्स के बारे में पढ़ना है, 2D 3D में आपको स्पेस ग्रुप, ब्रेविस लैटिस, ये सभी आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, जो कि आपको सभी को अच्छे से पढ़ना है। चलिए हम सेकंड यूनिट की बात करते हैं। ये आपका क्रिस्टल डिफ्रैक्शन है। इसमें आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड ब्रैग्स लॉ पढ़ना है, एक्सपेरिमेंटल डिफ्रैक्शन मेथड पढ़ना है। ये सभी बातें आपको यहाँ पे SCC, BCC, FCC आपके जो भी होते हैं, सभी चीज़ यहाँ पे आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है। तो ये है आपका सेकंड यूनिट क्रिस्टल डिफ्रैक्शन। अभी आपका केवल पार्ट ए चल रहा है, वो आपका है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। देखिए आपका जो बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स का होता है, उसमें आपके 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 में आपका पार्ट ए पार्ट बी होगा, उसी तरह से आपका पेपर 2 में भी पार्ट ए और पार्ट बी होगा। अभी हम आपको केवल पेपर 1 का पार्ट ए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जिसमें आपके पहला यूनिट और दूसरा यूनिट हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल बाइंडिंग का, जो कि आपका है 3rd यूनिट। तो क्रिस्टल बाइंडिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ यहाँ पे नोट डाउन किया गया है, सभी को आप अच्छे से यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो आई होप आपने ये स्टार्टिंग का क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल डिफ्रैक्शन, क्रिस्टल बाइंडिंग, इन सभी को आपको नोट कर लिया होंगे। अब हम बात करते हैं इसके 4th यूनिट की तरफ। तो यहाँ पे देखिए उसका 4th यूनिट है लैटिस वाइब्रेशन। लैटिस वाइब्रेशन में आपको इतने टॉपिक्स आपको पढ़ना है, इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं पार्ट बी, जो कि आपका है इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर फिजिक्स में आपका जो पहला यूनिट है वो आपका न्यूक्लियर फोर्सेस से संबंधित है और रेडियो एक्टिविटी डीके से। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ सभी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस पढ़ना है, मास पढ़ना है, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ना है, रेडियाई पढ़ना है, डेंसिटी पढ़ना है, एंगुलर मोमेंटम है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर है। तो ऐसे ऐसे आपको सभी टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे देखिए आपका सेकंड यूनिट है, न्यूक्लियर मॉडल्स है, और आपका ये न्यूक्लियर रिएक्शंस है। तो ये आपका सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट में आपको इतने टॉपिक्स पढ़ना है। फिर आपका ये 3rd यूनिट है। 3rd यूनिट में आपको इतना पढ़ना है। फिर आपका ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, जो कि आपका 4th यूनिट है पार्ट बी का। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये थे आपके टोटल 1 से लेकर के 8th यूनिट, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिला करके। तो ये है आपका पेपर 1 का सिलेबस बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स का। अब हम बात करेंगे पेपर 2। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स का, लेकिन आपकी कोर्स टाइटल आपकी इस बार क्या है? एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। सेमेस्टर नंबर आपका 6th है। कोर्स कोड आपका है B010602T, क्योंकि आपका पेपर नंबर 2 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर 2 में आपका जो पार्ट ए है वो आपका है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जिसमें आपका पहला यूनिट है सेमी कंडक्टर जंक्शन, जिसमें आपको इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना है। एक्सप्रेशंस फॉर फर्मी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंडक्शन बैंड, होल डेंसिटी इन वैलेंस बैंड, ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर्स, मोबिलिटी, कंडक्टिविटी, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड लाइफ टाइम ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ सेमी कंडक्टर। तो ऐसे ऐसे आपको सभी टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ना है। तो सभी को आप अच्छे से यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम बात करते हैं आपका जो ट्रांजिस्टर मॉडलिंग है, ये आपका 2nd यूनिट है। पेपर 2nd के पार्ट ए का आपका ये 2nd यूनिट है।
इसमें आपको इतने टॉपिक्स पढ़ना है। उसके बाद ये आपका देखिए थर्ड यूनिट है जो कि है फिट। फिट का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसमें आपको जेफिट के बारे में पढ़ना है और मॉसफेट के बारे में पढ़ना है। जेफिट में आपको क्या क्या पढ़ना है? कंस्ट्रक्शन पढ़ना है जिसमें आपको एन चैनल पी चैनल मिलेगा, कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा सी एस सी डी एंड सी जी का, ऑपरेशन इन डिफरेंट रीजन्स मिलेगा, ओमिक मिलेगा, लीनियर, सैचुरेटेड और एक्टिव और पिंच ऑफ ब्रेकडाउन मिलेगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स में जैसे आपको शॉर्टेड गेट ड्रेन करंट मिलेगा, पिंच ऑफ वोल्टेज मिलेगा, गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज मिलेगा, एक्सप्रेशन फॉर ड्रेन करंट मिलेगा, शॉकली इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, ड्रेन एंड ट्रांसफर का, पैरामीटर्स में आप ड्रेन रेजिस्टेंस, म्यूचुअल कंडक्टेंस और ट्रांस कंडक्टेंस एंड एम्पलीफायर फैक्टर। बायसिंग विद रिस्पेक्ट टू आपको सी एस कॉन्फ़िगरेशन, सेल्फ बायस, वोल्टेज डिवाइडर बायस, एम्पलीफायर सी एस एंड सी डी और सोर्स फॉलोअर। कंपैरिजन आपको करना है एन एंड पी चैनल्स में और बीजेटी और जेफिट्स में। बीजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है और जेफिट में होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उसके बाद आपका ये मॉसफेट वाला है, इसमें आपको इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, वर्किंग पढ़ना है। ऑफ डी मॉसफेट में आपको एन चैनल एंड पी चैनल एंड ई मॉसफेट में भी आपको पढ़ना है एन चैनल एंड पी चैनल के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है ड्रेन एंड ट्रांसफर का। ऑफ डी ई मॉसफेट एंड ई मॉसफेट, कंपेरिजन ऑफ जेफिट एंड मॉसफेट। तो इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना है केवल किसमें? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में। अभी आपका ये थर्ड ही यूनिट है पार्ट ए का। अभी इसमें भी आपका एक यूनिट बचा है, चलिए हम आपको वो भी दिखाते हैं। देखिए ये आपका फोर्थ यूनिट है आपके पार्ट ए बुक का, पेपर 2, अदर डिवाइसेस। अदर डिवाइसेस में आपको SCR पढ़ना है और UJT पढ़ना है। दोनों का आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, इक्विवेलेंट सर्किट्स पढ़ना है। इसमें आपको 2 डायोड्स, 2 ट्रांजिस्टर्स, 1 डायोड, 1 ट्रांजिस्टर, वर्किंग भी पढ़ना है आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, एप्लीकेशंस पढ़ना है। उसी तरह से आपके UJT भी है, इसका भी आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ना है, वर्किंग पढ़ना है और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, एप्लीकेशंस पढ़ना है। दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना है, SCR और UJT। ये आपके अदर डिवाइसेस वाले यूनिट्स में है जो कि आपका यूनिट नंबर यहाँ पे 4 है। अब हम बात करते हैं पार्ट बी बुक आपका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। इसमें आपके 4th यूनिट है 1 से लेकर के। पहला आपका है नंबर सिस्टम, दूसरा आपका है बाइनरी अरिथमेटिक, थर्ड है आपका लॉजिक गेट और आपका 4th है कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो देखिए आपको नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है। नंबर सिस्टम में आपको बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ना है, ऑक्टल पढ़ना है, डेसिमल पढ़ना है, हेक्साडेसिमल पढ़ना है एंड देयर इंटर कन्वर्जन, और इनका आपस में चेंजिंग भी आपको पढ़ना है। जैसे बाइनरी टू ऑक्टल हो गया, ऑक्टल टू बाइनरी में, डेसिमल टू बाइनरी हो गया, बाइनरी टू डेसिमल हो गया, ऑक्टल टू डेसिमल हो गया, डेसिमल टू ऑक्टल हो गया। हाँ, ऐसा ऐसे आपको इसका इंटरचेंजिंग भी आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए बाइनरी कोड्स में आपको BCD पढ़ना है, एक्सेस 3 पढ़ना है। ऐसे ही आपको ये सभी बातें पढ़ना है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़ना है, डेटा रिप्रेजेंटेशन भी आपका है इसी में। ये हो गया आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नंबर सिस्टम में। अब यहाँ पे देखिए बाइनरी अरिथमेटिक है जिसमें आपको बाइनरी एडिशन पढ़ना है, डेसिमल सब्सट्रैक्शन पढ़ना है यूजिंग 9 and 10, कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी सब्सट्रैक्शन यूजिंग 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो ये है आपका बाइनरी अरिथमेटिक का। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका जो लॉजिक गेट्स है, इसमें आपको ट्रुथ टेबल पढ़ना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्स और गेट एंड एक्स नॉर गेट्स। इन सभी के बारे में आपको डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ना है। और ये आपका देखिए लास्ट चैप्टर है कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स का। इसमें भी आपको जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में आपको हाफ एडर, फुल एडर, पैरेलल एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर, हाँ, ये सभी बातें आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद देखिए सीक्वेंशियल सर्किट्स में आपको SR पढ़ना है, JK पढ़ना है एंड D फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ना है, शिफ्ट रजिस्टर पढ़ना है। तो सभी बातें आपको 4th यूनिट में यहाँ पे पढ़ना है जो कि आपका है कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स का।
तो ये थे सारे टॉपिक्स, और पेपर 1 को भी मैंने आपको बता दिया है, वहाँ भी आपका 8th यूनिट है, और पेपर 2 में भी आपका 8th यूनिट होगा। दोनों में पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी है। सभी को मैंने आपको अच्छे से सिलेबस यहाँ पे डिस्कशन कर दिया है। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।